वक्त रात 2 बजे। लंदन सो रहा है, लेकिन शहर का एक हिस्सा जाग रहा है। वाइट चैपल, जहाँ गलियां तंग हैं, हवा में नमी है और यहाँ का हर हिस्सा एक राज छुपाए हुए है। इमेजिन करो, तुम अकेले हो और तुम्हें अचानक महसूस होता है कोई तुम्हें देख रहा है। जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि किस्मतों का भी था। दूर कहीं कदमों की आहट सुनाई देती है। एक औरत तेजी से चल रही है, चेहरे पे थकन और आंखों में बेबसी। अचानक वो रुकती है क्योंकि उसे एहसास होता है कोई उसे देख रहा है। सायों में एक और साया हरकत करता है, खामोश बगैर आवाज के। वो शख्स जिसे दुनिया बाद में एक नाम दे गई, जैक द रिपर। अगली सुबह शहर जागता है, लेकिन सुकून नहीं। एक लाश मिलती है, गला काटा हुआ, जिस्म पर खौफनाक निशानात। पुलिस आती है, लोग जमा होते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, ये किसने किया। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक और कत्ल, फिर एक और। खौफ अब अफवाह नहीं रहा, हकीकत बन चुका है। अखबारात चीख रहे हैं कि कातिल आजाद घूम रहा है। रात अब नींद नहीं, डर लेकर आती है। फिर एक दिन पुलिस को एक खत मिलता है, अल्फाज सादे हैं मगर खौफनाक। मैं फिर आऊंगा। और नीचे एक दस्तखत, जैक द रिपर। अब वो सिर्फ एक कातिल नहीं रहा, वो एक अलामत बन चुका है, अंधेरे की, खौफ की और एक ऐसे राज की जिसे कोई हल नहीं कर सका। पुलिस हर दरवाजे को खटखटाती है, हर चेहरा मशकूक लगता है, डॉक्टर, कसाई या कोई आम आदमी। लेकिन सच हर बार हाथ से फिसल जाता है। फिर अचानक कत्ल रुक जाते हैं, जैसे वो आया था वैसे ही वो गायब हो जाता है। ना कोई नाम, ना कोई चेहरा, सिर्फ एक कहानी जो आज भी जिंदा है। और आज भी अगर तुम वाइट चैपल की सुनसान गलियों में रात को चलो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है और कहीं अंधेरे में वो अब भी मौजूद है। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ राज बन के रह जाती हैं। वाइट चैपल के इतिहास के ऊपर अगर बात की जाए, यहाँ की औरतें गुर्बत और बेबसी की वजह से जिस्म फरोशी करके अपनी जिंदगी को चलाती थी। 13 अगस्त 1888, एक औरत सड़क पर पड़ी है, नाम मैरी एन निकोल। पुलिस पहचानती है, लेकिन ये कोई आम कत्ल नहीं था। गला बुरी तरह काटा गया था, जिस्म के साथ खौफनाक सलूक। चंद दिन गुजरते हैं, फिर एक और कत्ल। शहर में एक नाम गूंजने लगता है, जैक द रिपर। ये कातिल आम नहीं था, वो अपने शिकार को चुनता था, खामोशी से करीब आता था और फिर एक ही बार में सब खत्म। लेकिन असल खौफ कत्ल के बाद शुरू होता था। जिस्म के साथ जो किया जाता था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। पुलिस को शक हुआ, क्या वो डॉक्टर है या कसाई। इस कातिल के मशहूर 5 बड़े कत्ल हैं। इनके नाम, मैरी एन निकोल जिसकी हमने पहले बात की है, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोव्स, मेरी जैन कैली। इन सब को निहायत ही बेरहमी से कत्ल किया गया और कातिल ने इनके जिस्मों के साथ भयानक सलूक किया, जो उसके ज़हनी हालात को जाहिर करता है। इसके कत्ल करने का तरीका था गला काट देना, जिस्म के हिस्से काटना, बाइस अज़ा को निकाल देना। कुछ पुरस्रार खतूत जो पुलिस को मिले, जिनमें से एक खत डियर बोस के नाम से जाना जाता है। इस खत में पहली बार नाम जैक द रिपर इस्तेमाल किया गया। एक और खत फ्रॉम हेल के नाम से मशहूर है, जिसमें मुबीना तौर पर इंसानी गुर्दे को भी भेजा गया था। अगर इस बात की वजाहत की जाए या समझी जाए कि जैक द रिपर क्यों नहीं पकड़ा गया, तो इसकी चंद बड़ी वजूहत हैं। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुलिस के पास महदूद वसाइल थे, इलाके के खराब हालात, गलत गवाहियाँ और अफवाहें, ये सब ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत मुश्किल बना दिया था। जैक द रिपर सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो 100 साल गुजरने के बाद भी आज तक हल नहीं हो सका। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ राज वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं और हमेशा राज ही रहते हैं।